हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। कैलकुलस और वेरिएशन आप लोगों को करवा रहे हैं। तो चलिए आज आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। तो चलिए देखिए इसके अंदर यूलर्स कैसे गिवन है। हमसे कहा गया एक प्रॉब्लम दी हुई है और हमें यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडस का ही इस इक्वेशन को फाइंड करना है। किसके लिए? इस फंक्शनल के लिए। ठीक है, तो करना वैसे ही है जैसे आप लोग एक्सट्रीमल फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो इक्वेशन है यूलर ऑस्ट्रोग्रेडस का इक्वेशन, जो कि रिप्रेजेंट होती है डेल एफ अपॉन डेल यू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स एंड डेल अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल यू वाई इक्वल टू 0 से। तो यानी कि ये इसकी यूलर्स इक्वेशन है। तो पहले बताइए, जब आप लोगों का जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एफ क्या होता है, वो ये है, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हो आई की कंपेयर आप लोग किससे करते हैं, एक्स नॉट टू एक्स वन डी एक्स वाई। तो लिखने की जरूरत तो नहीं है कि आप लोग आई की कंपेयर करेंगे, सीधा लिख लीजिए हियर एफ क्या है यहाँ पर बताइए, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल यू करेंगे तो 0 आएगा, है ना। डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स करिए तो कितना आएगा, 2 यू एक्स, पार्शली कर रहे हैं। डेल एफ अपॉन डेल यू वाई करिए तो कितना आएगा, 2 यू वाई। ओके, इनको सबको कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इन्हें पुट करिए तो डेल एफ अपॉन डेल यू हो गया 0, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स करिए 2 यू एक्स, डेल अपॉन डेल वाई 2 यू वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। तो देखिए -2 0 नहीं होता, तो डेल अपॉन डेल एक्स यू एक्स -2 हटा दिया ना, डेल अपॉन डेल वाई यू वाई इक्वल टू 0। बताइए यू एक्स का अगेन पार्शली करेंगे, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू 0। देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू अपॉन डेल वाई टू यू इक्वल टू 0, और दिस इज कॉल्ड डेल टू यू इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, क्या, 2u एक्स वाई, मान लीजिए हमने ये फंक्शन 2u, यहाँ पर अगर हम क्या ऐड कर दें, 2u एफ एक्स वाई, एक फंक्शन ऐड कर देते हैं यहाँ पर 2u एफ एक्स वाई। ओके, तो ये आ गया आपका dx dy। ठीक है, तो देखिए अगर इस इक्वेशन को अब फिर दोबारा यही सेम क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए तो बताइए कहाँ चेंज होगा आप लोगों का। तो देखिए चेंज कहाँ होगा, डेल एफ अपॉन डेल यू में। अब तो यू भी है ना यहाँ पर, तो जो आप लोगों का एफ होगा वो आप लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर एक टर्म बढ़ गई, यहाँ क्या टर्म बढ़ा दिया आप लोगों ने, ये बढ़ जाएगी 2u एफ एक्स वाई, यानी अब क्या बन गया ये यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2uf, यही तो हो गया। चलिए अब बताइए अगर हम u में डिफरेंशियल करेंगे तो u का 1 हुआ, कितना आ जाएगा यहाँ से 2fxy आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों का क्या चलेगा 2fxy। ओके, अब यहाँ से अगर हम -2 को रिमूव करते हैं तो एक तरह से यहाँ पे क्या बचा, माइनस का fxy इक्वल टू 0, इसको इस साइड ले जाते हैं fxy। ओके, तो इधर तो सेम इक्वेशन चल रही है देखिए, तो यानी कि यहाँ जाएगा आप लोगों का fxy, दिस इज कॉल्ड, ये आ गया डेल टू यू इक्वल टू fxy। अब यहाँ पर ये हटा दीजिए, यानी कि दिस इक्वेशन इज, ये निकली है आप लोगों की कौन सी इक्वेशन, यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडस का इक्वेशन। पहली इक्वेशन भी आई थी बट वो क्या बनकर आई थी, यूलर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन में केवल आप लोगों को ये इक्वेशन याद रखनी है कि आप लोग इसमें यूलर्स कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल क्या फर्क है, वही इक्वेशन निकालनी है, यूलर ऑस्ट्रोग्रेडस का इक्वेशन, बट देखिए इस बार क्या फंक्शन दिया हुआ है, आप लोगों का जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो देखिए कहाँ चेंज करेंगे, केवल आप लोग केवल देखिए यहाँ तक की इक्वेशन सेम है, केवल आप पार्शली जेड में और इंक्रीज कर दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हियर एफ क्या है बताइए आप लोगों का, डायरेक्ट लिख लें, इसे क्या लिख सकते हैं यू एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर प्लस 2u एफ
एक्स वाई जेड, यही आ गया। अब जरा निकालिए यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल यू, तो यू में करेंगे कितना आ गया 2f एक्स वाई जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स करिए 2ux, डेल एफ अपॉन डेल यू वाई लीजिए 2uy, और डेल एफ अपॉन डेल यू जेड लीजिए कितना आ गया 2u जेड। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो जरा करिए 1 में करेंगे डेल एफ अपॉन डेल यू कितना आ गया 2f एक्स वाई जेड, डेल अपॉन डेल एक्स ये कितना आ गया 2ux, डेल अपॉन डेल वाई कितना आएगा 2uy, डेल अपॉन डेल जेड कितना आएगा 2uz इक्वल टू 0। देखिए -2 को रिमूव कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस हो जाएगा ux, यहाँ लिख लीजिए -2 नॉट इक्वल टू 0, तो उससे डिवाइड कर सकते हैं। डेल अपॉन डेल वाई यहाँ कितना आ गया uy, डेल अपॉन डेल जेड यहाँ से कितना आ गया u जेड इक्वल टू 0। एफ को उस साइड ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ux, डेल अपॉन डेल वाई uy एंड डेल अपॉन डेल जेड u जेड इक्वल टू 0। ओके, अब जरा इसका पार्शियली दोबारा करिए, तो बताइए ये क्या बन जाएगा डेल टू, ये यू एक्स एक्स आ जाएगा ना, यू एक्स का दोबारा करेंगे यू एक्स एक्स यू वाई वाई, सॉरी यहाँ इधर आएगा एफ एक्स वाई जेड प्लस कितना हो गया यू जेड जेड इक्वल टू कितना आ गया एफ एक्स वाई जेड। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे डेल टू अपॉन डेल एक्स टू यू का है, डेल टू अपॉन डेल वाई टू यू का है, और डेल टू अपॉन डेल जेड टू यू का, तो यू बाहर ले लेते हैं इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, समझ में आ गया। इसको लिख सकते हैं डेल टू यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। तो हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कैसे गिवन है, यहाँ पर है आप लोगों का है तो एक्स वाई का फंक्शन, बट देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, डेल टू यू ओवर डेल वाई टू एंड डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, है ना, और इनका क्या दिया हुआ है स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम कंपेयर करें तो एफ कितना हो गया बताइए यू एक्स एक्स का स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं 2 बार वाई में तो यू एक्स वाई यू वाई वाई का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा यू एक्स वाई माइनस 2u एफ एक्स वाई, ऐसे तो हो गया। चलिए अब बताइए डेल एफ अपॉन डेल यू, तो वही तो एफ यू होगा, तो करिए जरा एफ यू का क्या हो गया माइनस का 2f एक्स वाई। ठीक है, यू एक्स में करना है, तो देखिए यू एक्स में है ही नहीं, तो एफ यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, यू वाई में भी नहीं है तो क्या हो गया 0। अब क्या दिया हुआ है हमें एफ यू एक्स एक्स, तो यू एक्स एक्स का मतलब हुआ ये, तो कितना हो गया 2u एक्स एक्स। ठीक है, एफ यू वाई वाई में करिए तो इसका होगा 2u वाई वाई। ओके, और एक्स वाई में करेंगे तो हमारा कितना होगा u एक्स वाई, तो इसका होगा 2। ओके, जरा पुट करिए इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके ऑस्ट्रोग्रेडस का इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो एफ यू हमारा कितना हो गया -2 एफ एक्स वाई, डेल अपॉन डेल एक्स ये 0 है, डेल अपॉन डेल वाई ये भी 0 है, डेल 2 अपॉन डेल एक्स टू यहाँ से कितना आ रहा है 2u एक्स एक्स। ठीक है, डेल 2 अपॉन डेल वाई टू कितना आएगा 2u वाई वाई, और यहाँ से डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है आप लोगों का 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब जरा देखिए ये 0 -2 एफ एक्स वाई को एज इट इज रहने दीजिए, ये 0 जब इसका 2 टाइम करेंगे x में तो ये क्या बन जाएगा 2, डेल 2 जब x में करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम आ जाएगा ना। ठीक है, इसी तरह ये भी 4 टाइम आ जाएगा आप लोगों का, प्लस ये क्या होगा 0 हो जाएगा, 2 को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये आपका बनेगा डेल 4u अपॉन डेल एक्स 4 प्लस डेल 4u अपॉन डेल वाई 4 माइनस का एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल 4u अपॉन डेल एक्स 4 प्लस क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से लिखें तो यहाँ से आप लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल 4 अपॉन डेल वाई 4 प्लस सॉरी एक्स 4 डेल 4 अपॉन डेल वाई 4 u इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ एक्स वाई। ठीक है, ये आप लोगों की ऑस्ट्रोग्रेडस का इक्वेशन हो गई। तो देखिए आप लोगों के चारों क्वेश्चन हमने ऑर्थोग्रेडस का इक्वेशन निकालने के फाइंड किए हैं। तो आप लोगों को ये जो
आप लोगों का यूलर्स इक्वेशन है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखिए, एक बार केवल एक्स वाई पर, एक बार एक्स वाई जेड तीनों पर, और एक बार जो आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ था वो एक्स यू एक्स एक्स में गिवन था और साथ में यू एक्स वाई भी गिवन था। तो सबकी ऑर्थोग्रेडिस का इक्वेशन निकालने के लिए यूलर्स अलग अलग यूज की गई। तो प्लीज आप लोग ये सारी इक्वेशंस याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर्स हमारे प्रीवियस वाले नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, तभी आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड डे एंड गुड लक।